किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि कोई आपके हाथ का छीन सकता है, आपके नसीब का नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी कहानी। कहानी बहुत ही प्राचीन समय की है। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। वो अपने राज्य में थे। उनके राज्य के एक राज्य गुरु थे, जो वहाँ पर बहुत ही कम आते थे, क्योंकि उन्होंने नदी के किनारे एक स्कूल खोला हुआ था, एक विद्यालय खोला हुआ था, जिसमें वो बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। इसी वजह से राज्य में बहुत ही कम आना हुआ करता था। आज बहुत दिनों बाद गुरुजी वहाँ पर आए थे, तो राजा ने उनका जमकर स्वागत किया और पूछा कि गुरुजी आप आते नहीं हो? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, समय नहीं मिलता। गुरुजी ने देखा कि राजा बड़े ही चिंतित से बैठे हैं, तो गुरुजी ने कहा कि राजा जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो राजा ने अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा कि गुरुजी, मेरी जो बेटी है वो विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन कोई सुयोग्य वर उसके लिए नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, लाइए आप उसकी कुंडली मुझे दिखा दीजिए, मैं देखकर बताता हूँ कि क्या योग बन रहे हैं और कब तक के योग्य योग बन रहे हैं। तो गुरुजी को उसकी राजा ने कुंडली दिखाई। गुरुजी ने कुंडली देखी राजा की बेटी की, तो देखकर चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। अब बहुत ही तेजस्वी थी वो लड़की, बहुत ही अच्छी कुंडली थी उसकी, इतना तेजस्वी था उसकी कुंडली में कि जिससे भी उसकी शादी होगी, वो लड़का अगर राजा है तो महाराज बन जाएगा, महाराज है तो सम्राट बन जाएगा, और अगर सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। ये चीज़ें देखी गुरुजी ने कि लड़की तो जहाँ जाएगी बहुत ही कुछ वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, उसका तो भविष्य बन जाएगा। वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो राजा महाराजा बन ही जाएगा। इसका तो भविष्य बहुत ही अच्छा है, उसका इतना चमत्कारी भविष्य है उसका, इतनी तेजस्वी कन्या है। तो ये सब देखकर जो है गुरुजी के मन में जो है लालच आ गया। गुरुजी ने सोचा कि अगर शादी होनी ही है और कोई राजा महाराजा बनना ही है, चक्रवर्ती बनना है, तो क्यों ना इस कन्या से मेरी ही शादी कर दी जाए, मैं ही बन जाऊँ। तो उनके जो मन पर था, गुरुजी के मन पे जो था, वो लालच हावी हो गया। उनके मन में ऐसी भावनाएँ आ गई। तो उन्होंने राजा से कहा कि देखो राजा साहब, आपकी जो बेटी की कुंडली है, वो बहुत ही तेजस्वी है, बहुत ही अच्छी कुंडली है। आपकी बेटी का जिससे भी विवाह होगा, वो जो है उसका तो भविष्य बन जाएगा, वो बहुत ही रईस हो जाएगा। अगर वो कुछ भी नहीं है, साधारण से इंसान है, तो बहुत कुछ बन जाएगा, राजा महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती, वो कुछ भी बन जाएगा। आप जिससे भी इसकी शादी करेंगे, उनका भविष्य बहुत अच्छे से बन जाएगा। राजा को सुनकर बड़ी खुशी हुई। तो गुरुजी ने कहा लेकिन एक अड़चन है। राजा ने कहा क्या अड़चन है? अड़चन ये है कि इसका विपरीत भी हो सकता है। अगर आपने सीधे-सीधे कन्या का विवाह किसी के साथ कर दिया, तो उसके कुल का नाश भी हो सकता है, और साथ में आपके कुल का नाश भी हो सकता है। अब ये सुनकर तो राजा चौंक गए। अब गुरुजी की ऐसी बात सुन के बोले कि तो फिर क्या करना चाहिए गुरुजी, इसका कोई उपचार बताइए, कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने कहा इसका एक ही उपाय है, आप ऐसे कीजिए, सीधे तरीके से कन्या का विवाह मत कीजिए। कन्या को किसी बक्से में बैठाकर उसमें जो है हीरे जवाहरात भर के किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो जो भी उस बक्से को सबसे पहले खोलेगा, कन्या के साथ उसी का विवाह हो जाएगा। जो उसके नसीब में होगा वो उसे मिल जाएगा, और इस बात की चिंता मत लीजिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी साधारण व्यक्ति हो, वो राजा महाराजा बन ही जाएगा। और उस हीरे जवाहरात उसके साथ इसलिए दे दीजिएगा कि भविष्य में उसे जो है कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। अब राजा के पास और कोई उपाय भी नहीं था, तो राजा ने ऐसे ही किया। कन्या को बुलाया गया, एक बड़ा-सा बक्सा मँगाया गया, कन्या को उसमें बिठाया गया और उसमें हीरे जवाहरात भर दिए गए। कन्या को उसमें बैठा दिया गया। कन्या की इच्छा नहीं थी ऐसे जाने की, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ा, बैठना पड़ा। पिता की आज्ञा के सामने क्या कर सकती थी। अब कन्या को उसमें बिठा के भेज दिया, नदी में प्रवाहित कर दिया गया बक्सा। अब गुरुजी जो थे वो तो बड़े खुश थे, वो सीधे स्कूल गए, अपने विद्यालय गए, वहाँ जाकर बच्चों से बोलने लगे आज कोई पढ़ाई-वढ़ाई नहीं होगी, आज की तुम लोगों की छुट्टी है, जाओ नदी के में जाओ और नहाओ, मस्ती करो वहाँ पर एक बक्सा आएगा, उस बक्से को उठाकर मेरे कक्ष में ले आना, मेरे कक्ष में रख देना, और बाहर से दरवाजे बंद कर देना। मैं कितना भी चिल्लाऊँ, पर दरवाज़ा खोलना मत। बच्चे बड़े खुश हुए कि ठीक है, चलो गुरुजी ने इतना काम दिया है, उसके बदले हमें छुट्टी दी है। तो बच्चे नदी में नहाने चले गए, अपना मस्ती
कर रहे थे, बक्से के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन देखिए जो भाग्य का लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। जो विधाता ने लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई उसको छीन नहीं सकता। नदी में बक्सा जो था वो बहता हुआ आ रहा था। उन बच्चों के पास बक्सा पहुँचने से पहले नदी के किनारे एक किसी दूसरे राज्य का राजकुमार जो था, वो शिकार वगैरह खेलने आया था, थक गया था, उस वजह से जो है नदी में आकर अपने हाथ मुँह धुल रहा था, विश्राम कर रहा था, पानी-वानी पिया तो देखता है कि सामने से एक बक्सा आ रहा है तो बोलता है सैनिकों से जाओ देखो उस बक्से में क्या है, उस बक्से को हमारे पास लेकर आओ। सैनिक फ़ौरन गए, उस बक्से को लेकर आए, बक्से को खोला गया, जब बक्से को खोला गया तो उसमें बहुत ही सुंदर कन्या थी। ये देख कर राजकुमार जो है अचंभित हो गया, बोलने लगा कि देवी प्रणाम, आप कौन हो और आप इस हाल में कैसे? तो जो है राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ इसलिए पिताजी ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। तो राजकुमार ने बोला तो अब क्या किया जाए? राजकुमारी ने बोला कि गुरुजी ने कहा था कि जो भी बक्सा खोलेगा सबसे पहले उसी से मेरा विवाह होगा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो कुछ भी है आप ही हैं, मेरा तो कोई नहीं है अब, जो कुछ है आप ही हैं। बक्से में बहुत सारे जवाहरात भरे हुए थे, उन्हीं में से एक अंगूठी निकाल कर राजकुमारी को राजकुमार ने पहना दी और उनका विवाह हो गया। सैनिकों ने ताली बजा दी और विवाह संपन्न हो गया। इस तरह से राजकुमारी को वो अपने साथ ले गए। बक्सा रह गया तो राजकुमार ने बोला ऐसे खाली बक्से को तो पानी में प्रवाहित करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसके अंदर कुछ सामान रख दिया। जो भी उनके पास था उन्होंने उसमें रख दिया, बक्सा बंद करके प्रवाहित कर दिया। बच्चे आगे नदी के किनारे बक्से का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बक्सा आ रहा है सामने से, बच्चों ने बक्सा उठाया, उठा के जो है गुरुजी के कक्ष में ले गए, गुरुजी के कक्ष में ले जाके रख दिया और जो है बाहर से बंद कर दिया गया। अब गुरुजी ने जब बक्सा खोला तो उसमें एक भालू निकला, क्योंकि उस वक़्त राजकुमार के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो एक भालू पकड़ा था जंगल से तो उन्होंने भालू उसमें बंद कर दिया था। भालू बड़ा ही भयानक था, जंगली था, बहुत देर से उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था, बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लिया था। तो वो गुरुजी पे जो है एकदम से लपक पड़ा, उनको मारने और खाने की कोशिश करने लगा, भूखा भी था। अब जो है गुरुजी अपनी जान बचाने लगे इधर-उधर। जब गुरुजी को लगा वो चिल्लाते रहे, बाहर किसी ने नहीं सुनी, बच्चे सुनते रहे, कहने लगे लेकिन गुरुजी ने तो मना किया दरवाज़ा खोलने को, इसलिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। एक बच्चे ने सोचा भी कि चलो दरवाज़ा खोल देते हैं, गुरुजी चिल्ला रहे हैं, तो मॉनिटर जो था उसने मना कर दिया कि नहीं, गुरुजी ने मना किया है दरवाज़ा खोलने से, तो उन लोगों ने नहीं खोले। गुरुजी को लगा कि अब मैं मरने ही वाला हूँ, तो उन्होंने चॉक उठाई और अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि नसीब का जो है वो कोई नहीं छीन सकता, जो राजकन्या है वो अ, राजकुमार के पास पहुँच चुकी है और जो मेरे नसीब का था वो मुझे मिल चुका है। कभी भी जो मतलब आप भगवान के साथ अगर छल करेंगे, आप विधि के विधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो उसका अंत जो है अवश्य ही होगा। अपना जो है उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर ये सब लिख दिया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है हम लोगों को। भाई देखिए गुरुजी के साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे के लिए आप लोगों को यही सीख इस कहानी से मिलती है कि देखिए जो जिसके नसीब में होता है वो उसे मिलता है। आप अगर किसी दूसरे के नसीब का कुछ छीनना चाहें तो वो नहीं मिल सकता। आप किसी के हाथ का छीन सकते हैं, किसी के नसीब का नहीं छीन सकते। तो जो है मेहनत करिए, मेहनत से ही मिलेगा, आपके नसीब में अगर होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए आशा करती हूँ, आपसे हमेशा कहती हूँ कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, ना ही मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हो, शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ इसमें आप लोगों का क्या नुकसान होता है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चलिए इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। बाय बाय।